जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने बी फार्म के मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 के फर्स्ट टॉपिक था एंटीहिस्टामिन और उसके रिसेप्टर और डिस्ट्रीब्यूशन, उसके एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज किए थे विद सॉल्यूशन। तो आज सेकंड टॉपिक H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट, इसके पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज होंगे विद देयर सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले पीवाईक्यूज पर देखते हैं, ठीक है। तो डिफाइन H1 एंटीहिस्टामिन्स, क्लासिफाई देम विद सुटेबल एग्जांपल्स। ये पीवाईक्यूज तो है ही, एज वेल एज कॉन्सेप्ट भी इनसे सही होता है अपना। तो H1 एंटीहिस्टामिन्स, अब देखो एंटी जो कि इफेक्ट कम करे, किसका? हिस्टामिन्स का। हिस्टामिन्स क्या करते हैं? बेसिकली ये लोग एलर्जी कॉज करवाते हैं, तो एंटीहिस्टामिन्स एलर्जी को जो प्रिवेंट करेगा। आर द ड्रग दैट ब्लॉक H1 H1 हिस्टामिन रिसेप्टर्स एंड प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन, इसमें कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि हमें याद करने के लिए है। फर्स्ट जनरेशन में मिनिमम 3 ड्रग याद कर लो, और सेकंड में भी ऐसे ही। तो फर्स्ट जनरेशन के लिए डाइफेनिहाइड्रामिन और साइक्लिजिन और प्रोमिथाजोन या फिर फेनिरामाइन, ठीक है। ये 3 ड्रग याद हो गई, डाइफेनिहाइड्रामिन, साइक्लिजिन, फेनिरामाइन। सेकंड जनरेशन में सिट्रिजिन, लोराटिडिन, फेमोटिडिन और रेनिटिडिन, या फिर फेमोटिडिन नहीं तो सीधा सिट्रिजिन, लोराटिडिन और रेनिटिडिन, ठीक है। और वाई डू फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन्स कॉज सेडेशन? क्योंकि वो लोग ज़्यादा लाइपोफिलिक होते हैं, इजिली क्रॉस कर जाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है कि वो लोग इजिली क्रॉस कर जाते हैं किसको? ब्लड ब्रेन बैरियर को। फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन, इसलिए वो कॉज करते हैं सेडेशन को। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सेकंड वाला, ठीक है। तो एक्सप्लेन वाई सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन प्रोड्यूस लेस सेडेशन? क्योंकि वो लाइपोफिलिक कम होते हैं और क्रॉस कम कर पाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर BBB को। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि हमारा 3 और 2 में आएगा। अब 2 का क्वेश्चन अगर जो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे पास, तो 3 का क्वेश्चन का आंसर हम लोग खुद ही बना सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट के उल्टा ही होगा सेकंड जनरेशन, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन, मेडिसिनल यूजेस ऑफ H1 एंटीहिस्टामिन्स। H1 एंटीहिस्टामिन्स के मेडिसिनल यूजेस, एलर्जिक राइनाइटिस। अब एंटीहिस्टामिन जो कि एलर्जीज को कॉज करने के लिए प्रिवेंट करे, तो सारा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मेडिसिनल यूजेस ऑफ H2 एंटागोनिस्ट, ये है अपना फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जैसे कि H2 एंटागोनिस्ट ये बेसिकली स्टमक के पैराइटल सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं, तो स्टमक की कुछ चीज़ें को ये लोग सही करेंगे। तो फॉर एग्जांपल पेप्टिक अल्सर, या फिर GERD, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एसिड रिफ्लक्स वाला, ठीक है। और फिर नेम एनी 4 H2 एंटागोनिस्ट। H2 एंटागोनिस्ट में भी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। तो H2 एंटागोनिस्ट जो कि एलर्जी में यूज होते हैं बेसिकली स्टमक की, तो जैसे रेनिटिडिन, लोराटिडिन तो नहीं हो गया सर, रेनिटिडिन, सिमेटिडिन और फेमोटिडिन। देन व्हाई इज सिमेटिडिन लेस प्रेफर्ड देन फेमोटिडिन? भाई सिमेटिडिन क्यों कम प्रेफर की जाती है, फेमोटिडिन ज़्यादा प्रेफर क्यों की जाती है? क्योंकि सिमेटिडिन इनहिबिट करता है CYP 450 एंजाइम्स को। तो CYP की फुल फॉर्म क्या होती है ये हमें बतानी है भाई, आप लोग को बतानी है बेसिकली कमेंट करके, ठीक है। अब MCQs थोड़े, ठीक है। तो H1 हिस्टामिन रिसेप्टर मेनली मेडिएट्स एलर्जी, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है, एलर्जी है ना। ये H2 का काम हो गया। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन, अब देखो आपने आंसर देख लिया होगा, तो फर्स्ट जनरेशन ये तो याद करने का है कि डाइफेनिहाइड्रामिन होता ही होता है, ठीक है। फिर विच एंटीहिस्टामिन कॉज मैक्सिमम सेडेशन? कौन सा एंटीहिस्टामिन मैक्सिमम सेडेशन? तो ऑब्वियसली फर्स्ट जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा होता है? ये सब तो होते ही नहीं है, C ही होता है फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। ये तो बेसिकली याद करने का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और विच ड्रग इज अ सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट? सेकंड जनरेशन में कौन सा है? सिट्रिजिन, ऑब्वियसली ये भी याद करने का ही है। तो ऐसे इसमें कुछ MCQs दिए हुए हैं, ठीक है। तो विच रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन? तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन में H1 किस लिए काम आता है? H1 होता है अपना एलर्जी के लिए, H2 गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के लिए, और H3 CNS पर, और H4 बोन मैरो और इम्यून सेल्स पर एक्ट करता है। तो यहाँ पर आंसर होगा B, H2, ठीक है। ये सब याद करने का है बेसिकली, थोड़े से इसमें कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। और विच ड्रग इज एन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये सब आपको बताना है। जैसे कि आपने आंसर तो देख लिया होगा, इसका आंसर C होगा, ठीक है। तो ऐसे इसमें कुछ MCQ, देन ऐसे यहाँ पर कुछ सिंपल से MCQs हो जाते हैं। इसके बाद कुछ एग्जाम्स के हिसाब से बढ़िया से हाई यील्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हमको कॉन्सेप्ट याद करवाने में बहुत ही हेल्प करते हैं, क्योंकि ये हाई यील्ड है, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो देखो इसको मैं डिस्कस करता हूँ कि व्हाई आर सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स प्रेफर्ड ओवर फर्स्ट। तो क्यों
मतलब कि सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन आर प्रेफर्ड ओवर फर्स्ट जनरेशन ड्रग क्योंकि दे प्रोड्यूस लेस सेडेशन एंड हैव फीवर सीएनएस एडवर्स इफेक्ट, जो कि फर्स्ट जनरेशन में ज़्यादा होता है, तो इसलिए सेकंड जनरेशन प्रेफर की जाती है, ठीक है। तो वाई इज सिमेटिडिन एसोसिएटेड विद ड्रग इंटरेक्शंस, क्योंकि ये इनिबिट करते हैं CYP452 एंजाइम्स को, ठीक है। और वाई फेमोटिडिन कंसिडर्ड सेफर, फेमोटिडिन क्यों सेफर कंसिडर की जाती है, क्योंकि नहीं इनिबिट करती, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर मिनिमल क्वेश्चन है, ठीक है, कि वाई इज डाइफेनिहाइड्रामिन यूज्ड इन मोशन सिकनेस, क्योंकि एंटाहिस्टामिनिक और एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होते हैं इसके, ठीक है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर। एंटीहिस्टामिन क्यों प्रेफर किया जाता है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए, ये कौन सी, ठीक है। तो सिट्राजिन, जिसके लास्ट में आई नहीं लगता, ये तो सिंपल सा मेडिसिनल नॉलेज है जो कि होनी चाहिए सभी को। अब AKTU के पर्पस के या फिर के POV से कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन हो गए कि डिफरेंशिएट करना है H1H2 रिसेप्टर, एंटीहिस्टामिन कौन से होते हैं H1 वाले, ठीक है। 4 वाई डू फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन कॉज सेडेशन, ठीक है। 4 H2 एंटागोनिस्ट, ये सब तो हमें इजीली याद करने ही करते हैं क्योंकि ये बेसिक है जो कि हमने ऊपर किया भी है, और ये कई सारा मतलब कि लास्ट वीडियो में भी ये पढ़ा था। बाकी ये सब कॉन्सेप्ट है, तो ये सब पढ़नी है। फिर लास्ट मिनट एग्जाम रिवीजन के लिए कुछ बुलेट पॉइंट कि हिस्टामिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज से बेसिकली, और H1 रिसेप्टर कहाँ होते हैं, H2 कहाँ होते हैं, फिर फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन कौन कौन से होते हैं और क्या इफेक्ट करते हैं, ये भी क्या इफेक्ट करते हैं। फिर एग्जाम्पल कुछ दे दिए फर्स्ट जनरेशन की, फिर सेकंड जनरेशन की, फिर H2 एंटागोनिस्ट, इन सब के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए गए कि AKTU क्या क्या पूछते हैं यहाँ पर, तो ये सब हमें याद करके ही जाना है। तो ठीक है, ये थी आज की वीडियो, और PDF कहीं है तो आपको पता ही है कहाँ मिलेगा, और कोई भी डाउट हो तो भाई हर जगह कमेंट करना, जहाँ भी डाउट हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प के हिसाब से वही डाउट तुरंत क्लियर होगा, बाकी कॉन्सेप्ट पढ़ो सब याद होगा।